मीर साहब, कोई तवक्को की जाए या फिर जो मुज़ाकरात के अंदर जाने से पहले जो पोस्टरिंग होती है कि जी 14 मई ही फाइनल तारीख है, जो हुकूमती कमेटी है उसके लोग तो इतना बात नहीं कर रहे हैं, मगर इसके अलावा जो हुकूमती वुज़रा हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, हसन इकबाल साहब हैं, जावेद लतीफ़ साहब हैं, वो बड़े वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि ये नहीं बात हम मानेंगे कि आपने मई के अंदर ही करनी है, तो हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। आपको लगता है कोई नतीजा निकलेगा? मैं तो आपको पहले भी कह चुका हूं कि ये प्रोसेस बहुत लेट हो गया है। मुज़ाकरात का अमल जो है वो ठीक है, अच्छी बात है, मिलना चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन में अगर राब्ता है तो उनको बातचीत करनी चाहिए, लेकिन आप देखें ना कि उसके बाद से बहुत से वाक़यात हो गए हैं। जिस दिन पहला राउंड हुआ उसके बाद फिर परवेज़ लाई साहब के घर पे हमला हो गया। छापा नहीं था, हमला था वो। और उसके बाद फिर कौमी असम्बली में आज जो तकारीर हुई हैं, तो अब ख्वाजा आसिफ साहब को तो छोड़ दें, उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। आज तो असलम भूटानी साहब, जो एक बहुत ही जहांदीदा, बड़े तजुर्बाकार और बड़े ठंडे मिजाज के पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने भी कहा है जी कि अदलिया के साथ दो दो हाथ करें और देखा जाएगा जो इन्होंने करना है। ये बहुत सिग्निफिकेंट है और वो इंडिपेंडेंट है, उनका ताल्लुक किसी पार्टी से भी नहीं है। और मैंने कभी उनकी ऐसी तकरीर सुनी नहीं है, तो बड़ी मुझे हैरानगी हुई। और फिर और भी जो कौमी असम्बली के जो बहुत से अरकान हैं, उन्होंने आज स्पीकर से कहा था कि हमने भी तकरीर करनी है, तो टाइम नहीं था स्पीकर के पास, और हर जो मेंबर था वो एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश कर रहा था। तो ये सिर्फ अब PMLN नहीं है, इसमें आप ये देखें कि ये पूरी की पूरी जो रूलिंग कोलिशन है वो अदलिया के साथ मुहाजराई पे उतरी हुई है। और आज मंडे तक उन्होंने केस को मुलतवी कर दिया है और फैसला भी अभी तक जो है वो 3 मेंबर बेंच का जो तफसीली फैसला अभी तक नहीं आया। तो इस सूरत हाल में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसमें दोनों साइड्स का जो है ना वर्शन भी सामने। जो इन मुज़ाकरात के बारे में एक ग्रुप है सिविल सोसाइटी का, वो कह रहा है जी कि हमने इसको फैसिलिटेट किया है। तो पहले जमात इस्लामी वाले कह रहे थे कि जी हमने इसको फैसिलिटेट किया है। तो जिसने भी किया है अच्छी बात है, लेकिन आप ये देखिए कि दोनों का जो पोस्चर है वो क्या है। इमरान खान साहब ने कहा कि अगर आप 14 मई तक असम्बलियां नहीं तोड़ेंगे तो फिर हम आपसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन मुज़ाकरात फिर भी कर रहे हैं। और हुकूमत कहती है जी कि हमने टेन्योर जो है ये पार्लियामेंट का पूरा करना है, और अगर आप इस पर नहीं मानते तो फिर जाएं आप कर लें, जो जलसे जुलूस करने हैं कर लें। मुज़ाकरात फिर भी हो रहे हैं। तो हो सकता है कि ये मुज़ाकरात जो है ये चलते रहें, लेकिन नतीजा इसमें से कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, इसको अंडरस्टैंड करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो कौमी असम्बली में तकरीरें हो रही हैं उनको आप सामने रखें, तो उन तकरीरों को सामने रख के आप मुज़ाकरात का जो नतीजा है उसको अखज़ कर सकते हैं। तो हामिद मीर साहब, जब नतीजा अगर ना निकला तो तहरीक इंसाफ कह रही है हम सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि जी अब आप अपने फैसले पर अमल दरामद कराइए। हुकूमत कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट नहीं कर सकती है, हमने अपने आप को कानूनी तौर पर प्रोटेक्ट कर लिया है, वज़ीर-ए-आज़म ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी ले लिया है और पार्लियामेंट ने 21 अरब रुपये जारी ना करने का कहा है। और फिर जो डिफेंस मिनिस्ट्री है और जो इदारे हैं और एजेंसियाँ, उन्होंने बाकायदा तौर पर खुद भी प्रेजेंटेशन दी है या ब्रीफिंग दी है चीफ जस्टिस साहब को जाके। आपको लगता है कि वाकई हुकूमत का कॉन्फिडेंस दुरुस्त है कि उन्होंने कंटेम्प्ट का रास्ता बंद कर दिया है, या फिर अदालत के पास और कोई रास्ता नहीं होगा और इस रास्ते पर जाएगी अदालत अगर मुज़ाकरात का नतीजा ना निकला? अच्छा शाहजेब साहब, सवाल तो आपने बड़ा अच्छा किया, लेकिन जवाब देने से पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ खास तौर पे कि आम तौर पे जो सियासतदान हैं वो उनके साथ इतने पुराने ताल्लुकात हैं, तो वो अपनी स्ट्रेटजीज जो है वो आम तौर पे हमारे सामने डिस्कस कर लेते हैं। वो रिक्वेस्ट कर देते हैं, बस जरा इसका ख्याल कीजिएगा, अभी हमारी इसको अभी ये हिकमत अमली है, इसको जरा अभी डिस्क्लोज ना करिए, अभी सलाह मशवरा चल रहा है, ये चल रहा है। आप मुझे कर देते हैं सवाल, मैं कोई ना कोई बात कह देता हूँ, उसके बाद कोई नाराज हो जाता है, कोई खुश हो जाता है। खुश वो होते हैं जिनको अंदर की बात पता करनी होती है, पता नहीं चल रही होती, उनको पता चल जाती है, और नाराज वो होते हैं जिनकी बात हम लीक कर देते हैं। अब ये जो आपने सवाल किया है ना, इसके जवाब में मैं आपको एक बहुत ही सनसनीखेज किस्म का जवाब दे सकता हूं, लेकिन फिर मेरे बहुत से जो दोस्त हैं वो नाराज हो जाएंगे। आमिर साहब आज नाराज होने दें, बात कर दें, सनसनीखेज होने दें नाराज। नहीं, इसलिए मैं उनको नाराज नहीं कर सकता। पहले मेरे से बहुत से लोग नाराज हैं और ज्यादातर लोग जो है वो आपके प्रोग्राम की वजह से नाराज होते हैं। बस आमिर साहब, ऐसे आपने कोई बात नहीं करनी है, आपने आपको स्क्रीन पे देखना है, ऐसी कोई बात नहीं करनी है कि आप ऑफ एयर हो जाएं, बाकी ठीक है, बाकी आप मैं जो है ना आपको ये बता सकता हूँ कि इस वक्त जो हुकूमत है उसकी स्ट्रेटजी जो है वो ये है। मैं बहुत मलफूफ अंदाज में, बहुत एहतियात से आपको बता रहा हूँ
कि ये इंस्टिगेट कर रहे हैं जजेस को, ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए, ना सिर्फ वजीर आजम के खिलाफ बल्कि पूरी की पूरी कैबिनेट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए, और यही जो 3 मेंबर बेंच है यही कार्रवाई करे और ये फिर उनको कंटेम्प्ट में सजा सुनाए। उसके बाद इन्होंने कुछ चीजें सोची हुई हैं। अब मेरी जाती राय में जो ये करने जा रहे हैं उससे तो पाकिस्तान में बड़ी अफरा तफरी फैलेगी, बड़ा इंतशार फैल सकता है, लेकिन इनका एक ख्याल है कि एक दफा ये काम भी हो जाने दें, जैसा कि ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीरों से भी आपने अंदाजा लगाया है। और इनका एक ख्याल है कि ये जजेस जो है ना इस दफा अपने ट्रैप में फंस जाएंगे। अच्छा, अब इनकी ये स्ट्रेटजी क्यों है? इनकी स्ट्रेटजी इसलिए है कि ये समझते हैं कि माजी में जब भी सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने किसी वजीर आजम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की या उसको डिस्क्वालीफाई किया, तो इन जजों के पीछे एस्टेब्लिशमेंट खड़ी थी। और ख्वाह वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे या नवाज शरीफ साहब थे, उनके नवाज शरीफ साहब को जब डिस्क्वालीफाई किया गया था तो आपको याद है ना, वो भी कहते थे कि मैं भी बड़ा पॉपुलर हूं, लेकिन उनकी चली बेचारे की कुछ नहीं। तो ये अब हुकूमत चाहती है कि इस दफा इस्टेब्लिशमेंट जो है वो, इनका ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट का साथ नहीं देगी, तो ये जरा अकेले इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर किसी वजीर आजम के खिलाफ कार्रवाई करके देख लें, और फिर कोर्ट अनकोर्ट एक बहुत सीनियर मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि फिर हम इनको बताएंगे कि आटे दाल का भाव क्या है, और आगे जो उन्होंने कहा वो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वो गलत अल्फाज हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक ही फैसला करेंगे, जो तौहीन अदालत की वो कार्रवाई करेंगे वो आइन और कानून के मुताबिक ही होगी। लेकिन इन्होंने भी उसी आइन और कानून में से कोई ज़ाब्ते निकालने हैं, कोई नए बनाने हैं, कोई आगे पीछे करके इन्होंने भी कहना भाई कि हमारा भी ये जो है ना आइन और कानून के मुताबिक ही है स्ट्रेटजी, और ऐसी की तैसी। तो अच्छी बात तो नहीं है, मैं तो ऐसा नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन हुकूमत को बड़ा इस वक्त यकीन है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है बजाय कि इंतजार करे कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को डी नोटिफाई करेगा, तो हुकूमत जो है वो उसका ख्याल है कि हम कुछ और ही कर देंगे और पाकिस्तान में एक नई तारीख रकम कर देंगे, जिसके बाद कि किसी वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई करने का सिलसिला हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, और जो ये कार्रवाई करेंगे हम उनको इबरत की मिसाल बना देंगे। अब ये इनकी स्ट्रेटजी है, मैं उसकी डिटेल में नहीं गया, बारीकियों में नहीं गया, थोड़ा सा आपको बता दिया है, और अब इसके फौरन बाद चंद ही मिनट में मेरे पे भरमार हो जाएगी और वो कहेंगे कि देखें हम अब आइंदा से आपके सामने बात ही नहीं करेंगे। आमिर साहब बहुत शुक्रिया, आमिर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है।